अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनके एक कौमी हीरो को बड़ी खामोशी के साथ 17 दिसंबर 1971 को दिल्ली के एक हजरत निजामुद्दीन औलिया के कब्रिस्तान में पूरे एजाज के साथ दफन किया गया। उनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुर्तजा मलिक था। उन्होंने दिसंबर 1971 को भारतीय फजाइया की अमृतसर बेस तबाह कर दी और इस कार्रवाई में वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वो अपनी जंगी तैयारी से निकलकर जंगी कैदी बन गए। उन्हें 17 दिसंबर 1971 को दिल्ली के फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। इस शहीद के दिल्ली में मदफन होने के बारे में तफसीलात कर्नल रिटायर आजम कादरी और ग्रुप कैप्टन मोहम्मद अली की किताब पासबान आसमान में दर्ज है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुर्तजा मलिक रावलपिंडी की हलाके काला खान के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। उन्हें 19 जून 1958 में पाक फजाइया में बतौर क्राफ्ट टेक्नीशियन शमूलियत इख्तियार करने का मौका मिल गया। होनहार पायलट होने के वसातत से उन्होंने मुख्तलिफ फ्लाइट लाइन्स में खिदमत सर अंजाम दी और गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन दोनों में पाक फजाइया में अफसर बनने का जज्बा उनमें बहुत ज्यादा पैदा हो गया। उनकी ये ख्वाहिश जनवरी 1963 में उस वक्त पूरी हुई जब उन्हें पाक फजाइया की रिसालपुर अकेडमी में ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए चुना गया। तहम्मुल मजाज मुर्तजा मलिक ने दौरान तरबियत भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वो 2 साल अकेडमी में गुजारने के बाद उन्हें 30 जनवरी 1966 में कमीशन मिला और वो ऑपरेशनल नेविगेटर बन गए। मुर्तजा मलिक ने फजाई अमूर में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया और अपने अहम असरों में बेश बहा साख बनाई। दोस्तों, नवंबर 1971 में जंग के आसार नुमाया हो गए तो मुर्तजा मलिक और उनके जोशीले मुआविनीन को मियांवाली भेज दिया गया। जब मियांवाली पहुंचे तो पाक फजाइया के जंगी जहाज मुतहरक हो गए और बेस के ऑपरेशनल रूम्स में मिशन के अहकामात जल्द ही सादर हो गए। जंग के इब्तदाई मरहले में पाक फजाइया भारतीय फजाइया की एयरबेस पर हमला करने की मनसूबा साजी की, जिसका मकसद उसकी मौलिक फजाई इस्तेदाद पर कारी ज़र्ब लगाना था। दुश्मन के फजाई दफा के खौफ से हारी पर अज़म मुर्तजा मलिक ने अपने मिशन की बेहतर तैयारी की और अपने साथियों के लिए अज़म हौसले का मौजब बन गए। उन्होंने 5 दिसंबर 1971 को अपने आखिरी मिशन से पहले 2 कामयाब जंगी फजाई मिशन में हिस्सा लिया। अमृतसर बेस भारत के लिए तज़वीराती और ऑपरेशनल एतबार से बहुत अहमियत की हामिल थी। इस एयरबेस को पाकिस्तान ने 1965 में भी तबाह किया और अब एक और बार ये बेस पाकिस्तानी हवाबाजों का इंतजार कर रही थी। तहम इस ऑपरेशनल बेस को गैर फाल करने के लिए एक फजाई बमबारी का मंसूबा बनाया गया। ये अहम तरीन मिशन बहामद फ्लाइट लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल और उनके बहादुर पायलट मुर्तजा मलिक को सौंप दिया गया। दोनों पहले ही दुश्मन की जमीन पर बमबारी के 3 मिशन में हिस्सा ले चुके थे, जिनकी खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए। दोनों दलेर पायलट्स ने फख्र के साथ चैलेंज कबूल किया और मिशन की तैयारी की। दोनों पायलट्स ने 5 दिसंबर की शाम को उड़ान भरी और जिस वक्त तक वो भारत की हदूद में दाखिल हुए तो अंधेरा हो चुका था। मुर्तजा मलिक ने एयरबेस को एहतियात के साथ निशाना बनाया और एयरबेस के मरकज में वाक़या रनवे पर बमबारी की। जैसे ही उनकी जानिब से गिराए जाने वाले बमों ने एयरबेस को छुआ तो इंतहाई शदीद आग भड़क उठी, जिसके बाद शदीद आग से गुजरते हुए दोनों पायलट्स ने बम गिराने का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। इस मर्तबा उनका निशाना तरकोल था। जैसे ही पायलट्स ने बाकी मादा बम हदफ पर गिराए और इसी ही लम्हे भड़कने वाली शदीद आग ने त्यारे को ही अपनी लपेट में ले लिया। जावेद इकबाल ने त्यारे को काबू में करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। दोनों पायलट्स दुश्मन के हलाके में जहाज से अपना इखराज किया। जावेद मलिक का इखराज नाकाम रहा और जमीन पर पहुँचने से कबल ही वो जाम शहादत नोश कर चुके थे। दौरान इखराज मुर्तजा मलिक को सर में चोटें आई और पैराशूट जमीन पर आने से पहले ही वो बेहोश हो चुके थे। बादशाह उन्हें भारतीय फौज ने हिरासत में ले लिया और नई दिल्ली के करीब एक फौजी अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए 17 दिसंबर 1971 को अस्पताल में ही शहीद हो गए। मुर्तजा मलिक हलमनाक शहादत के बाद रुनुमा होने वाले वाकयात में इतने ही मुतासर कुन है। इनकी शहादत के बाद हुकाम ने इस्लामी रवायात के मुताबिक इस बहादुर अफसर की तदफीन के इंतजाम किए और इस अजीम सिपाही को दिल्ली के करीब निजामुद्दीन औलिया कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद, जिन्हें कुछ रोज पहले ही जंगी कैदी बनाया गया था, उन्हें इलाहाबाद से जंगी कैदियों के कैंप से शहीद की आखिरी रस्मात शरीक होने के लिए बुलाया गया। नई दिल्ली में सऊदी सफारखाने से पाकिस्तान का झंडा हासिल किया गया, जिसे शहीद के ताबूत से लपेटा गया। उन्हें हजारों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यकीनी बात यह है कि पाकिस्तान का यह अजीम सपूत एक हीरो की तरह रुखसत किए जाने का मुस्तहिक था। मुर्तजा की बेवा को पाक फजाइया की जानिब से बताया गया कि उनके शोहर का जहाज हादसे का शिकार हो गया है और उन्हें लापता अफराद
की लिस्ट में डाल दिया गया। पाक फज़ाइया ने लापता मुर्तजा मल्ल को ढूंढने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, ताहम बहिम्मत खातून और उनके 2 बच्चे ये गुमान कर रहे थे कि वो एक दिन लौट कर आएंगे। जंग चंद रोज बाद खत्म होगी, ताहम बुशरा बीबी के हौसले पस्त न हुए। उन्होंने काफी अरसा बल्कि उस वक्त तक अपने शोहर का इंतजार किया जब तक उन्हें हलाल अहमर की जानिब से एक खत मसूल नहीं हुआ, जिनमें उनके शहीद शोहर के एजाज के साथ सुपुर्द खाक की जाने की तारीखी तकरीब की तस्वीरें थी। गम और फख्र के मिले जुले जज्बात के साथ उनके शोहर के आखिरी लम्हात की पुरस्कारियत का अक्दा कुशा हो गया और उस बात की वजह से मुतमईन है कि उनके शोहर की आखिरी आरामगाह ऐसी मुकद्दस मकाम पर है जहाँ सुपुर्द खाक की जाने का ख्वाब बरसगीर के कई मुसलमान देखते हैं। साल हर साल से निजामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स में शिरकत करने वाले मुर्तजा शहीद की कब्र पर हाजिरी देने और पाक फज़ाइया के इस अजीम सपूत को खराज अकीदत पेश करने को अपना फर्ज समझते हैं। अपनी शहादत के बाद उन्हें क्या इज्जत पाई और वो दुश्मन की सरजमीन पर ये तारीखी वाकया 43 साल बाद कर्नल आजम कादरी और ग्रुप कैप्टन मोहम्मद अली के जरिए मंजर-ए-आम पर आया। स्टेनल्स इन द स्काई नामी किताब पाक फज़ाइया की तकरीबन 100 गाजियों और शहदा की कहानी सुनाती है। इस नई किताब का पेश लफ्ज एयर मार्शल ताहिर रफीक भट्ट ने तहरीर किया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।